मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लगातार बात कर रहे हैं 12th मैथ्स के अंतर्गत इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसी कड़ी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। आई इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपन 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन है वो जो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल की जो वैल्यूज होती हैं उसके आधार पे एक्स की वैल्यूज को उससे ट्रांसफर करके, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह अगर मैं साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा लेता हूँ तो उस माध्यम से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं एक्स की जगह लेने जा रहा हूँ साइन थीटा। तो x की जगह अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो उसका बेनिफिट होता है यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू वो कन्वर्ट हो जाएगा x की जगह साइन थीटा अपन 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट समस्या ये भी है कि हमारे साथ dx भी जुड़ा हुआ है, तो थीटा के साथ dx को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है cos थीटा d थीटा। तो यहाँ पर dx की जगह हम डायरेक्टली पुटअप करेंगे cos थीटा d थीटा। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन के दौर को आगे हम बढ़ाते हैं। tan इनवर्स साइन थीटा अपन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है, जो आइडेंटिटीज होती है उसके आधार पे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को उस पर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देखते हैं tan इनवर्स साइन थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1 प्लस जो tan इनवर्स होता है उसको लिखा जा सकता है, साइन थीटा को हमारे पास सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस cos थीटा की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 cos थीटा d थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का सूत्र हमने यूज किया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और cos थीटा की जगह यूज किया है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा इसके बाद। i विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, इसको एज इट इज रखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपन प्लस 1 और माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा d थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स साइन बटे cos बच रहा है जिसको लिखा जा सकता है tan थीटा बाई 2 and cos थीटा d थीटा। या tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो थीटा cos थीटा d थीटा। तो इस प्रकार से आसानी से हम जो फंक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाई दे रहा था उसको बहुत इजी वे में कन्वर्ट करने में सफल हो गए। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। थीटा मैं डायरेक्टली उसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ। थीटा पहला फंक्शन cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास sin थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, जबकि cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin थीटा d थीटा होता है। हमारे पास ये फॉर्मूला है दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का, कि पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो उस आधार पर पहला फंक्शन थीटा हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो sin थीटा हो जाता है d थीटा। तो इसके आधार पे 1/2 थीटा साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है माइनस cos थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा। जबकि अब हमारा जो फॉर्म है वो है थीटा के फॉर्म में, जबकि हमारा क्वेश्चन है वो एक्स के फॉर्म में है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो फंक्शंस हैं उसको एक्स के रूप में कन्वर्ट कर सके। तो इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसके आधार पे थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा के
केस पे ऑलरेडी x लिखा जा सकता है प्लस कॉस थीटा की जगह अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं 1/2x इंटू साइन इनवर्स x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से सारी वैल्यूज जो हैं वो रिजल्ट के रूप में हमको x के रूप में ही प्राप्त होती हैं। तो बड़े आसानी से ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं।